हाय बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चितरंजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर टुडेज सेशन। यार आज के सेशन में ना हम एक आईएसआई का लॉजिकल कैलकुलस पे बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है। और मैं मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन देखने के बाद है ना उसको एक बार ट्राई जरूर करना। लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ उसमें कैलकुलेटिव या कुछ बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले भाई, ये हमारा एक ओलंपियाड का ग्रुप है, वेदांतो ओलंपियाड स्कूल का, ठीक है। And वेदांतो ओलंपियाड स्कूल का मतलब ये है कि हम बियॉन्ड बुक्स आपको टीच करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो एक्चुअल मैथ्स है, वो हम आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा एफर्ट यही रहता है कि आप जो स्कूल से हटकर चीजें हैं, बेसिकली स्कूल में मेजरली स्क्रैमिंग ही चलती है, बहुत ज्यादा लॉजिकली, बहुत ज्यादा मतलब इन डेप्थ चीजों को नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो एक्चुअल मैथ्स ओलंपियाड में पूछा जाता है, या जो जनरली जो मैथ्स के लिए लव है, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करें। हमारी कोशिश यही रहती है। तो ये ग्रुप है ना, इसको जरूर ज्वाइन करो। इसमें आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, काफी सारे मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में पता लगेगा ना, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड ऑब्वियसली असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। जो भी नए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, जो भी डेट्स आ रही है, वो सारी आपको इस ग्रुप पे मिलती रहेगी। तो एक टेलीग्राम ग्रुप है, जल्दी से स्कैन करो है ना, और इसमें जरूर एनरोल करो, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस, है ना। क्वेश्चन देखते हैं कि क्या वो कैलकुलस का क्वेश्चन है जो लॉजिकल है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। दिखने में खतरनाक लगेगा, लॉजिकल है। आईएसआई 2021 का क्वेश्चन है, यूजीए का, है ना। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, कैसे क्या क्या हिंट्स थे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट, है ना। और एक बार खुद से जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक बार प्रूव करने की, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। तो मैं अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन कह रही है कि suppose fx is a twice differentiable function on a to b, close a to b ये दिया हुआ है, such that fa equal to 0 and this is equal to fb। पे और एफ बी दोनों जीरो के इक्वल दिए। पहली बात तो यार, जिन बच्चों ने 11 ट्वेल्थ ट्वेल्थ का कैलकुलस किया हुआ है, उनसे ही ये क्वेश्चन समझ में आ पाएगा। जिनको जिन्होंने बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या रोलेस थ्योरम या कुछ भी इस टाइप की चीजें पढ़ी हुई हैं, तभी ये क्वेश्चन समझ आ पाएगा। अगर आप अभी 9th 10th में हो या आपने कैलकुलस नहीं पढ़ा हो, तो ऑब्वियसली फिर अभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, राइट। बट क्वेश्चन होपफुली समझ में आ जाएगा कि जो हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। एफ इक्वल टू जीरो दिया, एफ बी इक्वल टू जीरो दिया, और ट्वाइस डिफरेंशिएबल दे दिया इसमें ए से बी में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट आ रहा है कि भाई कहीं रोलेस थ्योरम ना लग रही है, ठीक है। बट फिर जैसे हम क्वेश्चन में फर्दर पढ़ते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर डी टू एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव एफ एक्स का, प्लस फोर एक्स सिंगल डेरिवेटिव एफ एक्स का, प्लस टू एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक तो ये चीज पढ़ के है ना, थोड़ा सा डर लगने लग गया भाई। ये क्या खतरनाक सी चीज दे दी, इसमें कैसे अब फर्दर प्रोसीड करेंगे। बट देखते चलो अभी आगे क्या कह रहे हैं। ये हमें दिया हुआ था ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। देन पूछ रहा है कि एफ के बारे में पूछ रहा है, एफ नेगेटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एग्जैक्टली वन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, है ना, एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट टू। कुछ कुछ इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, कहीं ना कहीं एक थॉट तो ये आ रहा है क्वेश्चन में, ऑब्वियसली अभी तो हमें इसको देखना है कि इसका क्या मतलब है। बट इसका जो भी मतलब हो, थोड़ा सा थॉट, जो इनिशियल थॉट है, इनिशियल थॉट ये आ रहा है कि भाई क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए और बी दो पॉइंट है ना, एफ ए और एफ बी दोनों पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, यानी ए पर भी एक्स एक्सिस पर है, बी पर भी है। अब और फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। अब या तो फंक्शन थ्रू आउट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, या फिर फंक्शन थ्रू आउट नीचे जा रहा होगा। अब मतलब समझ, ऐसा होने के चांसेस कम लग रहे हैं कि फंक्शन एक बार ऊपर जाके नीचे आए, ताकि मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो एग्जैक्टली वन। ये चांसेस कम लग रहे हैं, मतलब पता नहीं, अभी तो इसको डिकोड करेंगे तभी समझ में आएगा। बट हाँ, ऐसा होने के चांसेस कम लग रहे हैं। और ऐसा तो मतलब बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है कि फॉर एटलीस्ट टू मतलब कम से कम दो जगह पर तो ऐसा हो रहा होगा, दो से ज्यादा भी ए से बी के बीच में फंक्शन जीरो हो सकता है। तो मतलब क्वेश्चन को पढ़कर एटलीस्ट ये फील आ रही है कि भैया सी और डी होने के चांसेस थोड़े से कम है। या तो ये फंक्शन ए और बी से हमेशा ऊपर रह रहा होगा, तो मतलब फिर बी आंसर बन जाएगा पॉजिटिव, या ए मतलब एक्स एक्सिस से नीचे रह रहा होगा ए और बी के बीच में, तो फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। सी और डी के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा जनरली केस नहीं होता, है ना। ऑल्दो अभी हमें इसको डिकोड करना है, ये इनिशियल इंट्यूशन है।
इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन को पढ़ के, है ना? तो भाई देखते हैं अभी ये क्या चीज़ है। अब ये चीज़ पढ़ के एक तो थोड़ी-सी फ़ील आती है कि भैया ये तो होल स्क्वायर तो नहीं कुछ बन रहा। किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। फिर ध्यान आता है कि यार ये तो एफ(x) का डबल डेरिवेटिव है। ऐसा नहीं है कि एफ(x) का स्क्वायर है या df(x) बाय dx का स्क्वायर है ना? तो किसी ना किसी तरीके से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ में आ रही है कि भैया ये 2f(x) है और यहाँ पे 4x है और x स्क्वायर का डिफरेंशियल भी 2x होता है। तो अगर मैं यहाँ से 2x करता हूँ अलग, मतलब अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे, x स्क्वायर डी स्क्वायर एफ(x) बाय dx स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ या एफ(x) का डिफरेंशिएशन का फर्दर डिफरेंशिएशन। यही तो होता है डी टू एफ(x) बाय dx स्क्वायर, है ना? प्लस 4x को मैं लिख सकता हूँ 2x df(x) बाय dx प्लस 2x df(x) बाय dx। बेसिकली 4x को दो टुकड़े कर दिए, 2x और 2x, हाँ। प्लस क्या है हमारा, प्लस 2f(x) है। अगर आप ये मैनिपुलेशन कर पाते हो, अगर आप ये मैनिपुलेशन सोच पाते हो, तो शायद लाइफ आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन ये वाली चीज, बेसिकली इसका डबल डेरिवेटिव बन गया, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरी चीज क्या है? ये बेसिकली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन है। सोच के देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करो। प्रोडक्ट रूल अगर आप लगाओगे तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बाकी वाला चीज एज इट इज, या फिर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन मतलब डबल डेरिवेटिव। अब प्लस ये जो कहानी बच गई, ये भी तो क्या है, ये भी तो यही चीज है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 2x एफ(x) का डिफरेंशिएशन है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2 एफ(x) एज इट इज, या फिर 2x एज इट इज एफ(x) का डिफरेंशिएशन डी ऑफ एफ(x) बाय dx। ये हमें दिया हुआ ग्रेटर देन 0। अब ऑब्वियसली हमें ये पता है, अगर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो हम इनको मतलब ऐसे तो लिख ही सकते हैं, एफ(x) प्लस जी(x), है ना, dx। ये हम लिख सकते हैं, डेफिनेटली ये हम लिख सकते हैं। तो ये पूरी कहानी को मैं क्या लिख पाऊंगा, दिस प्लस दिस का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर डी ऑफ एफ एक्स। इनफैक्ट है ना, डी ऑफ एफ एक्स की जगह आपको शायद अगर मैं एफ डैश एक्स लिख दूं तो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए। एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स लिखता हूँ, प्लस अंदर वाली चीज प्लस क्या, 2x एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है dx के रिस्पेक्ट में। अब सोच के देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। तो क्या ये खुद चीज डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाली चीज अब ये क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो है, और ये पूरे का हमने डिफरेंशिएशन किया हुआ था। समझ में आ रही है? अंदर वाली चीज क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स का ही तो डिफरेंशिएशन है। बात समझ में आ रही है? और ये पूरी कहानी हमें क्या दी हुई थी, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, ये हमने क्या चीज बना दी। तो ये हमने बना दिया एक्स स्क्वायर एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एफ एक्स का सिंगल और फिर डबल, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अभी पूरी कहानी इरेज कर रहा हूँ, किसी भी चीज को मैं फिर से लिख देता हूँ। ये हमने क्या कंक्लूड किया, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव डी ऑफ डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स, ये पॉजिटिव है। इस चीज का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ये कनकेव अपवर्ड होगा, मतलब ये कुछ इस टाइप का पैराबोला का, इस टाइप के कर्व का पार्ट होगा। एक्स स्क्वायर एफ एक्स कनकेव अपवर्ड होगा। क्यों क्यों, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव था। अब एक्स स्क्वायर एफ एक्स का ग्राफ में बनाना चलूँ अगर, ठीक है, क्या ए पॉइंट पर ये जीरो है, डेफिनेटली ए पॉइंट पर जीरो, बी पॉइंट पर जीरो है, डेफिनेटली, और ये कनकेव अपवर्ड था। तो कनकेव अपवर्ड है तो मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स का। अब यानी ये अगर यहाँ पर जीरो है तो ए से बी के बीच में एक्स स्क्वायर एफ एक्स नेगेटिव हुआ होगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। और क्लियरली एक्स स्क्वायर तो मेरा हमेशा ही पॉजिटिव है,
तो स्क्वायर ऑफ एनीथिंग दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब मेरा जो एफ एक्स है वो नेगेटिव रहा होगा, कहाँ, ए से बी के बीच में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। दैट इज एफ इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। ठीक है, तो भाई ये देखो, ये इस क्वेश्चन में था, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन है, बुरा क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। आई से 2021 का क्वेश्चन है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, इनफैक्ट जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेटली मतलब इसमें मैनिपुलेशन थी, आपको ये एनालाइज करना था, ये सोचना था कि ये चीज क्या बन रही है। फिर उसके बाद भी सिर्फ काम खत्म नहीं होता, तो उसके बाद भी ये एनालाइज करना था कि अच्छा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन जो ग्राफ है वो कनकेव अपवर्ड बन रहा होगा। 2 पॉइंट पर अगर वैल्यू दी हुई है हमें 0, तो ऑब्वियसली फिर कनकेव अपवर्ड बन रहा है, तो मतलब फंक्शन उससे नीचे बन रहा है। तो हमारी इनिशियल इंट्यूशन करेक्ट थी, है ना। हमने सोचा था कि अच्छा 2 पॉइंट पर अगर 0, तो या तो ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा, मतलब या तो ए ऑप्शन होगा या बी। जैसे कि मैंने पहले बोला था, सी और डी होने के चांसेस कम है, बिकॉज ऐसे वाला ग्राफ होना मुश्किल सा था, ऐसा या 2 बार कट करने वाली चीज, है ना, ये थोड़ी मुश्किल सी लग रही थी। ठीक है, तो ए वॉज द करेक्ट आंसर। तो यार देखो, आईएसआई में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड हमारा लास्ट ईयर का आईएसआई का रिजल्ट काफी अच्छा रहा था। अराउंड 26 बच्चे थे जिनको हमने ट्रेन किया था इंटरव्यूज के लिए, जिसमें से 23 बच्चे मेरिट लिस्ट में चले गए थे, है ना, जिसमें 12 बच्चों का आईएसआई कोलकाता में हुआ था, एंड 11 स्टूडेंट्स मेड टू आईएसआई बैंगलोर, राइट। 11 बच्चों का आईएसआई बैंगलोर में हुआ था। तो अपने आप में एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, एंड इनफैक्ट सीएमआई का भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा था। एंड लास्ट ईयर के रिजल्ट को देखते हुए ना, लास्ट ईयर ऑल्दो हमने बैच थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, जुलाई, जून जुलाई के अराउंड स्टार्ट किया था, तो इस बार अभी थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चों को ज्यादा टाइम दे पाए आईएसआई की प्रिपरेशन के लिए। तो पहली बात तो, जो बच्चे आईएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, पहले तो भाई थोड़ा सा रिसर्च करो आप, है ना। आईएसआई एक बहुत अच्छा कॉलेज है, जिनको आईएसआई के बारे में नहीं पता, आईएसआई सीएमआई दे आर वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस ऑफ इंडिया, है ना। और प्लस पॉइंट क्या है, इनके एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पूछा जाता है, वो भी जेई में जेई एडवांस लेवल टाइप्स का ही, है ना। तो प्रिपरेशन बिल्कुल भी टफ नहीं है, जेई एडवांस से डेफिनेटली आसान है प्रिपरेशन, बिकॉज हमें सिंगल सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। जेई के लिए हमें 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो काइंड ऑफ वन थर्ड एफर्ट देनी है। ठीक है, तो जितना एफर्ट अगर आप जेई एडवांस में दे रहे हो, तो उसका अगर हम वन थर्ड एफर्ट दे सकते हैं, तो हम डेफिनेटली, हमें आईएसआई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड जो बच्चे 2 सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में जेई की प्रिपरेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो तीनों सब्जेक्ट कोप अप नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली उनको आईएसआई सीएमआई कंसिडर करना चाहिए। ये बैच हमारा जो है, लास्ट ईयर हमने जून जुलाई के अराउंड स्टार्ट किया था, है ना। इस बार हम 8 अप्रैल से ही कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट ये 18 अक्टूबर इज नॉट द राइट एंड डेट, ये आपका आईएसआई सीएमआई 2025 के एग्जाम तक चलता रहेगा। ठीक है, इसमें 80 लाइव लेक्चर्स रहेंगे, यूजीए बेस्ड रहेंगे बेसिकली, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट 12 यूजीए के टेस्ट रहेंगे, 5 फुल सिलेबस रहेगा आईएसआई पैटर्न के टेस्ट, और 3 फुल सिलेबस सीएमआई पैटर्न के टेस्ट रहेंगे। उसके अलावा 10 यूजीडी के अलग से सेशंस होंगे आईएसआई एग्जाम से पहले, राइट। एंड जो नॉन जेई सिलेबस है, जैसे कि बेसिकली यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो गया, नंबर थ्योरी हो गया, उसके लिए एडिशनल सेशंस भी रहेंगे। ये बैच एंटायरली मैथ और थोड़े बहुत लेक्चर्स अब ऐसा लेंगे, राइट। ये बैच मंडे वेडनेसडे या फ्राइडे को रहेगा, एंड 3 डेज अ वीक क्लासेस हैं, 3 PM टू 4:30 PM। एंड इनफेक्ट अगर आप कोई एक आधी सेशन मिस कर देते हो बिकॉज ऑफ एक्स वाई सी रीजन, तो डेफिनेटली आप रिकॉर्डिंग्स भी उसकी देख पाओगे। बैच ये 13,000 का है, बट अगेन बाय अप्लाइंग दिस कूपन कोड CZPRO, you can get this batch at 11,700, राइट। तो बैच स्टार्ट होने वाला है यार, और अगर आप ISSMI के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, देन डेफिनेटली दिस इज द बैच फॉर यू, राइट। एंड ये बैच जो है मेजरली उन बच्चों के लिए है जो अभी करंटली 12th या ड्रॉपर्स हैं, राइट। बिकॉज बेसिकली जो 2025 में आईएसआई का एग्जाम देंगे, या जो अपनी प्रिपरेशन थोड़ी एडवांस में करना चाहते हैं, तो 11th वाले बच्चे भी इस बैच को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। बट जो बच्चे अभी करंटली 8 में, 9th में या 10th में है, उनके लिए एक ईयर लॉन्ग बैच है, एंड इनफैक्ट 11th वालों के लिए भी, बिकॉज ये 2026 को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो आईएसआई है, चाहे वो जेई। आईयूक्यूएम की इसमें 2 साइकिल्स होंगे, मतलब बेसिकली हम काफी सारे प्रिपरेशन 2025 वाले आईयूक्यूएम के लिए भी करवाएंगे, 2024 के लिए बेसिकली, जो अभी सितंबर में होगा, राइट। एंड 2025 वाला भी आईयूक्यूएम आप दे पाओगे, राइट। ये वाला जो कोर्स है, फुल मैथ मास्टर कोर्स है, काफी लंबा कोर्स है, अराउंड
2 इयर्स के अराउंड का ये कोर्स है ना? तो काफ़ी लंबी कमिटमेंट है। एज़ यू कैन सी नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा है। 156 लाइव लेक्चर्स हैं, 31 पार्ट टेस्ट हैं, राइट? अगेन 5 फुल आईएसआई पैटर्न के टेस्ट हैं और 3 फुल सीएमआई पैटर्न के टेस्ट हैं। डेली असाइनमेंट मिलेंगी, टेलीग्राम के ऊपर डाउट सॉल्विंग होगी, राइट? एंड असाइनमेंट के आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। टीचर्स इसमें अगेन चेतन सर, मतलब मैं और अभय सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये बैच 2 डेज़ अ वीक है बिकॉज़ काफ़ी लंबा बैच है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब लोडेड नहीं रहोगे आप। मंडे और फ्राइडे को बैच रहेगा ये 7 टू 8:30, ठीक है? अगेन क्योंकि 2 इयर्स का एक काफ़ी ईयर लॉन्ग बैच है, तो इसका प्राइस 26,666 है। Again, after applying this coupon code CZPRO, you can get this batch at 24,000। ये बैच 15th ऑफ अप्रैल को स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाई जल्दी से एनरोल एनरोल करो, है ना? और इसमें मतलब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि सीएमआई की प्रिपरेशन, आईएसआई की ही प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये पूरे मैथ्स का प्रिपरेशन है, फुल मैथ मास्टरी कोर्स है ये। तो आईएसआई, सीएमआई अलोंग विद जेई पूरा, है ना? जेई मेंस एडवांस एंड अलोंग विद आईयूकेएम। आईयूकेएम मतलब आईयूकेएम एंड आरएमओ, एंड आरएमओ क्लियर होता है तो डेफिनेटली फिर इनमो, राइट? तो आपको अगर इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस टाइप की वीडियो चाहिए, तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, है ना? एंड दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बाय बाय।